और चुनावी दंगल के बीच आ रही है बड़ी खबर। न्यूज 24 से खास बातचीत में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव को जेल भेजने की बात कही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जिम्मेदार करार दिया है। सरकार आने जा रही है, अब कोई बड़ा मुश्किल नहीं कि अखिलेश यादव जेल के अंदर भेजे जाएं। ये एक्सप्रेस वे मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। बड़ी बात है कि अखिलेश यादव वाकई जेल जाएंगे या नहीं। मौर्य ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। उन्होंने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी की तरह काम करने का आरोप लगाया। मौर्य का कहना है कि शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और दोनों को हटाए बिना निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। आप चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा रहे हैं। मांग किया हूं और आप आरोप लगा रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। नहीं लगा रहा, मैं अभी भी मांग कर रहा हूं। अगर इन दोनों अधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे और भाजपा नेताओं के खिलाफ, भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ, भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमे लिखवाते रहेंगे। लेकिन मैं मुकदमे से नहीं डरता। अन्याय के खिलाफ चुप रहना यह अन्याय है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना यह हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन इस पर जुड़ चुके हैं। सुकेश, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक क्लीन इमेज के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य अगर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और अगर उनकी सरकार बनी तो अखिलेश यादव जेल जाएंगे, तो बहुत बड़ा आरोप हो गया। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, देखिए ये क्लीन इमेज बीजेपी को सूट नहीं करती है और ये क्लीन इमेज नहीं थी। ये क्लीन इमेज पिछले कुछ दिनों में अखिलेश ने अक्वायर कर ली है। पिछले कुछ दिनों में जो झगड़ा हुआ, हम सब जानते हैं, जो भी राजनीति समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये सारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, शिवपाल यादव और दूसरे जो मंत्री थे, जो मुलायम सिंह का गुट कह सकते हैं वो था, उसकी तरफ धकेल दिया और बड़े आसानी से उनकी इमेज वो क्लीन बनकर उमड़ गए। और ये मजबूत अखिलेश जो है वो बीजेपी को सूट नहीं करती है पॉलिटिकली। इसलिए अखिलेश की इमेज को डेंट करना, उसको डिमोलिश करना, ये बताना कि दरअसल उनके कामकाज के दौरान भ्रष्टाचार भी हुआ, गुंडागर्दी भी हुई और फेवरेटिज्म भी हुआ, ये ऐसा प्रचार का केंद्र बिंदु रहने वाला है। और इसीलिए केशव मौर्य ने ये बड़ा हमला किया। इसकी एक छाप आप आज प्रधानमंत्री के भाषण में भी देख सकते हैं। जब तक अखिलेश यादव जो सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में, उसको डिमोलिश नहीं करते हैं, बीजेपी अपने आप को उस फ्रेम में विनिंग पोजीशन में नहीं मान सकती है। इसलिए बहुत कैलकुलेटेड तरीके से हमला किया गया। यह है बात आपने कही कि अब देखना है कि आज जो प्रधानमंत्री की मेरठ में एक बड़ी जनसभा होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल बड़ा यह है कि क्या ये उसी परंपरा का हिस्सा है जिसमें नेता अब विरोधी को चुनाव से पहले जेल भेजने की बात करते हैं, या इसमें कुछ हकीकत भी है।